श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 14 अगस्त के दिन मासिक शिवरात्रि का ऑनलाइन पूजन होगा या नहीं, गुरुजी द्वारा बताई गई जानकारी आप सभी तक शेयर करना चाहूँगी। साथ ही इस वीडियो में आप सभी को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी कि मासिक शिवरात्रि के दिन आप सभी बाल इत्यादि धोएं या नहीं, व्रत रखना जरूरी है क्या, कब कैसे विसर्जन करेंगे और कुछ छोटी छोटी सी गलतियां जो आप सभी को नहीं करनी है इस वीडियो में पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाएंगी। देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कल सोमवार का दिन है, हम सभी ही व्रत रखेंगे। कोशिश जो व्यक्ति नहीं कर पाते हैं मासिक शिवरात्रि का व्रत या सोमवार का व्रत, उन्हें भी कोशिश करनी चाहिए कि कल फलाहार इत्यादि लेकर पूरे दिन व्रत करें। व्रत कर कर की गई पूजा हम पूर्ण रूप से सात्विक हो जाते हैं तो बहुत शुद्धता के साथ बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है। तो कल सोमवार का व्रत रहेगा और सभी व्यक्ति कोशिश करें फलाहार दूध दही लेकर जो है अपने व्रत करें और बाल धोएं या नहीं। कोई भी पूजा है उसमें यह कहा जाता है, अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से यह चलन है। कई क्षेत्रों में कहा जाता है कि व्रत वाले दिन और सोमवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए, परंतु शास्त्रों में कहा जाता है कि बाल इत्यादि धोने में कोई बुराई नहीं है सोमवार के दिन। तो यह तो आप अपने क्षेत्र के अनुसार कार्य को कर लीजिएगा, वहाँ पर कैसा चलन है उसके अनुसार कीजिएगा, परंतु व्रत सभी जन करें। अब इस वर्ष 2023 में 2 मासिक शिवरात्रि हो रही है। एक तो पहले ही हो चुकी है, एक यह 14 अगस्त के दिन हो रही है, परंतु गुरुजी द्वारा उनके ऑफिशियल चैनल और उनकी कथा में अभी तक यह कहा नहीं गया है और नहीं सामग्री लिखवाई गई है, परंतु मासिक शिवरात्रि का पूजन होगा जरूर। क्योंकि गुरुजी द्वारा पहले ही आप सभी ने सुना होगा, जो लंबे समय से कथा सुनते आ रहे हैं, जो बताते आ रहे हैं, उन्होंने स्वयं कहा था कि गुरुजी ने कथा जो है इस बार आपको 2 बार मौका मिलेगा मासिक शिवरात्रि का पूजन करने का। तो इससे साफ स्पष्ट रूप से विदित है कि मासिक शिवरात्रि का पूजन करने का मौका 2 बार मिलेगा। तो पूजन तो होना ही है, परंतु कब कैसे किस समय होगा यह जो है आज गुरुजी शाम तक, उनकी कथा है ना दातिया में, तो वहाँ पर से वह बता ही देंगे, यह बात निश्चित है। और साथ ही गुरुजी कहते हैं कि जितना संभव हो, गुरुजी नहीं भी करवा पाएंगे तो हम सभी पार्थिव शिव पूजा अपने हिसाब से अपने घर पर जैसे गुरुजी ने बताई थी उस तरह से कर लेंगे, तो उसमें कोई दोष नहीं है। अधिक मास का पवित्र महीना है, इसका परम सुख आपको मिलना ही है। जहाँ तक आप सभी के सवाल आ रहे हैं कि टाइम क्या है और कब पूजा होगी, किस तरह से गुरुजी द्वारा नहीं बताया गया है, क्यों आप अपने मन से कह रही हैं, ऐसा नहीं है। गुरुजी द्वारा पहले ही यह बात कही गई थी। आप सभी ने भी अगर लगातार सुनते हैं, उनकी पुरानी वीडियो देखी हो, तो गुरुजी उसमें यही कहते हैं कि 2 बार इस बार मासिक शिवरात्रि की पूजा है और पूजा कराई जाएगी और विधि विधान से होगी, भले ही ऑनलाइन, भले ही गुरुजी हम सभी को यह पूर्ण रूप से अब यह आज पता चलेगा कथा में किस तरह से होना है, किस स्वरूप में होना है, शाम तक इसकी पूरी जानकारी आ जाएगी। सामग्री की बात है, इसमें कुछ भी नहीं लगना है। ज़्यादा से ज़्यादा 300 या 400 का यह सामान आ जाता है। घर पर लाकर रखकर स्वयं से पूजा या ऑनलाइन गुरुजी द्वारा पूजा करने में कोई भी दोष नहीं है, न ज़्यादा कोई समय लगना है, न कोई ज़्यादा इसमें परेशान होने की आवश्यकता है। पवित्र सोमवार का दिन है, अधिक मास की मासिक शिवरात्रि है, पूजा कर लेंगे तो इसका सुख ही आपको प्राप्त होगा। तो दिन में ही आप सभी आवश्यक रूप से सामग्री लाकर घर पर रख लीजिए। सामग्री की लिस्ट पहले ही चैनल पर आ चुकी है, पूरी विस्तार से दिखाई गई है कौन सी सामग्री कहाँ पर प्रयोग होगी। और साथ ही आप सभी आवश्यक रूप से पार्थिव शिवलिंग का कौन से वर्ण, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय इत्यादि के लिए अलग अलग वर्ण, तो उसका भी संपूर्ण वीडियो पहले ही उसमें पूरी जानकारी दी गई है। उसके अनुसार दिन में ही एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग आप बना लीजिए और अपनी पूजा संपन्न करें। और गुरुजी की जो है आवश्यक रूप से होगी, इस बात की गारंटी है। गुरुजी खाली नहीं कहते कोई भी, और हम सभी भी आप सभी तक यह बात पहुंचाते हैं, तो इसमें कोई ना कोई राय होती है, गुरुजी द्वारा बताई गई संपूर्ण जानकारी होती है, उसी के आधार पर यह होता है। अब घर के प्रत्येक सदस्य उस पूजा में बैठे तो अतिश्रेष्ठ होता है, उसी के अनुसार आप अपनी सामग्री में बढ़ोतरी कर लीजिएगा। ठीक है, यह बात भी क्लियर हो गई। अब आप सभी जब भी पूजा करें तो आसन का चुनाव करें, लाल या पीले रंग के कपड़े ही पहने, यही उचित रहेगा। नहाने से जब आप सभी पूजन के लिए बैठे ना, भले ही मासिक शिवरात्रि की रात को पूजा करें या सुबह के समय में पूजा करें, आप सभी आवश्यक रूप से
स्नान कर लीजिएगा, नहीं तो जल के छींटे तो स्वयं के ऊपर जरूर से डालिएगा, ताकि पूर्ण रूप से आप सभी शुद्धता के साथ पूजन इत्यादि कर पाएं। जोड़े में पति पत्नी करते हैं, बच्चों के साथ करते हैं तो अति श्रेष्ठ इसे कहा जाएगा। अब यह कौन से चैनल पर आती है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण आप सभी के सवाल आ रहे हैं। यह आस्था टीवी पर और अन्य चैनल पर जो गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी के हैं, सीहोर नाम से विट्ठल सेवा समिति के नाम से है, और आस्था चैनल पर तो यह आती ही है। तो यह बात भी क्लियर हो गई कि किस चैनल पर यह कथा आएगी। तो पूर्ण रूप से बहुत सुखद अवसर है, इसमें कोई डाउट होना नहीं है। गुरुजी नहीं भी कथा करवाते हैं तो आप स्वयं से पहले की तरह अगर पूजन कर लेते हैं तो कोई इसका दोष नहीं है, सुख ही इसका प्राप्त होना है। इसके साथ ही मासिक धर्म इत्यादि हो जाता है तो कैसे पूजा करें। देखिए होता क्या है, कभी कभी जो है हमारे सौभाग्य में शिव पूजा नहीं लिखी होती है और यह मासिक एक चक्र की तरह है, तो ऐसे में कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर किसी कारण से मासिक धर्म इत्यादि आ जाता है तो थोड़ा सा रुक जाइए, घर के पूरे जो सदस्य हैं उनकी मदद से या पुरोहित को आप सभी बुलाकर, अपने घर पर कुल पुरोहित है उनकी मदद से अपनी पूजा संपन्न करवा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मन में ऐसा ना सोचें कि मुझे मासिक धर्म आ गया है, अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्या मेरी पूजा स्वीकार्य नहीं होगी, ऐसा नहीं है। आपकी पूजा स्वीकार्य होगी। आपने व्रत किया, किसी कारण से मासिक धर्म आ गया तो आपके नाम की पूजा अन्य व्यक्ति कर लेंगे, इसका सुख आपको प्राप्त होना ही है। बड़े सुंदर भाव से, सुंदर तरीके से आप मिट्टी एकत्र कर कर बड़े प्रेम पूर्वक से छोटा सा शिवलिंग स्वरूप बना लीजिए। उसके साथ में छोटे से स्वरूप में गौरी गणेश बना सके तो अति श्रेष्ठ है, नहीं तो सुपारी के भी बना सकते हैं। बेलपत्र के ऊपर सुंदर भाव से दिन में ही बना कर रख लीजिए। घर के गमले की ही मिट्टी कहीं नहीं मिल पाती तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम शहरों में रहने लगे हैं, घर की मिट्टी से ही बना लीजिए। शुद्ध सात्विक गौ माता के दूध दही घी शक्कर का प्रबंध कर लीजिए और प्रभु भक्ति में अपना कीमती समय व्यतीत करें। 3 वर्ष बाद जो है ऐसा दुर्लभ संयोग आ रहा है कि सावन अधिक मास हुआ है, उसमें भी वो भी सावन में विशेष रूप से 2 मासिक शिवरात्रि हो रही है, जो अपने आप में पवित्र है। इसका सुख, इसका फल किसी न किसी स्वरूप में अगर आप कर रहे हैं तो पूरे परिवार को प्राप्त होना ही है। दुर्लभ यह दिन है जो कि अपने आप में विशेष है, अभी से प्रबंध कर लीजिए। यह बात भी आपको बता दूं, सोमवार का दिन है, सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ी जाती, तो आज रविवार के दिन ही बेलपत्र तोड़कर आप सभी रख लीजिए। और किसी कारण से बेलपत्र नहीं तोड़ पाए हैं, जैसे आज प्रदोष का भी दिन है, कल सोमवार का भी दिन हो जाएगा, तो आप सभी शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र भी जो है अभी से लेकर धोकर उन्हें पूर्ण रूप से फ्रिज इत्यादि में रख दीजिए। किसी सफ़ेद सूती कपड़े इत्यादि में भी रखकर अभी से प्रबंध कर लीजिए। फूल पत्तियां भी व्रत के दिन नहीं तोड़ी जाती, तो अगर आप सभी का आज व्रत नहीं है किसी कारण से या कोई ऐसी परिस्थिति है, महादेव पर चढ़ी हुई चीज़ें भी आप ले सकते हैं काम में। आसपास मंदिर जाकर यह चीज़ें मांग कर लेकर आ जाइए। दुर्वा इत्यादि, कमलगट्टा इत्यादि भी पूर्ण रूप से अभी से लाकर घर में एकत्र करना आरंभ कर लीजिए। देखिए गुरुजी कोई भी पूजा कराएंगे उसका सुख हम सभी को मिलना ही है, तो क्यों ना छोटे छोटे, आज रविवार का दिन है, आप सभी प्रबंध कर ले तो अति श्रेष्ठ होगा। जल का लोटा साफ स्वच्छ अभी से पूर्ण रूप से भर कर रख लीजिए और अपने आप को पवित्र, घर को सुंदर स्वरूप में महकाने का प्रयत्न करें। अपने आप में सोमवार के दिन मासिक शिवरात्रि का पढ़ना किसी दुर्लभ संयोग से कम नहीं है। तो आपका मैंने प्रयत्न किया सरलतम भाव से आपको सभी तरह के सवालों का जवाब प्राप्त हो। वीडियो उपयोगी रहा हो, उचित रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल रह गया हो तो पूछिएगा, आपका अपना चैनल है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।